इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिनॉइड्स को। बेसिकली इकोसिनॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास हार्मोन लाइक 20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। किस तरह से फॉर्म होते हैं कि हमारे पास जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर, और एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो इकोसिनॉइड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। और इकोसिनॉइड्स क्या हैं? ये हार्मोन लाइक कंपाउंड्स होते हैं जो कि 20 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स है, तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाता होता है, थ्रोम्बोक्सिन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेस यानी कि कॉक्स 1 वगैरह कॉक्स 2 भी आ जाता होता है। अभी रिलीज़ कब होते हैं बेसिकली, यानी कि जो हमारे पास स्टिमुलस होता है इन केस ऑफ कोई अगर आपकी सेल इंजरी हो गई है या ट्रोमा हो गया है या कोई स्ट्रेस है या एलर्जी होती है, जब हमारे पास ये सारे स्टिमुलस आते होते हैं तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास लिनोलेनिक एसिड एराकिडोनिक में कन्वर्ट होता है और एराकिडोनिक इकोसिनॉइड में कन्वर्ट होता है। इकोसिनॉइड के हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं जो कि रिलीज़ होती हैं। अब हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस करनी है जो कि हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेस होती है। उसकी 2 टाइप्स होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। जब हमारे पास कोई इंजरी होती है तो हमारे पास ये रिलीज़ होते हैं। कॉक्स 1 जो होती है ना, वो रूटीन में भी हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज हो रहा होता है। और ज़्यादातर टिश्यूज़ के अंदर तब सिंथेसाइज होता है जब हम को होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना होता है। और हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि मेजरली इसका जो रोल होता है वो हमारे पास प्लेटलेट की फॉर्मेशन में होता है। जब ये कॉक्स 2 जो होता है वो जब हमारे पास कोई स्टिमुलस आता है तो उसको वो इंड्यूसिबली जो है वो रिलीज़ होता है, वो कॉन्स्टेंटली रिलीज़ नहीं हो रहा होता। इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, जब हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो उस केस के अंदर हमारे पास जो कॉक्स 2 होता है वो रिलीज़ होता है। दैट इज़ द बोथ ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ इकोसिनॉइड्स। कॉक्स 1 के एग्जांपल के बाद हमारे पास आ जाता होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2। प्रोस्टाग्लैंडिन और जो थायरॉक्सिन होता है हम उसको उस दोनों की हम लोग बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले वो सिंथेसाइज कैसे होता है हमारे पास, तो स्टेप 1 होता है ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन ऑफ फ्री एराकिडोनिक एसिड टू यील्ड प्रोस्टाग्लैंडिन H2। अब हम लोगों ने पॉइंट तो ये डिस्कस किया ना कि एराकिडोनिक एसिड से ही हमारे पास फॉर्म हो रहा होता है इकोसिनॉइड, और इकोसिनॉइड की एग्जांपल ही हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन होती है। जब हमारे पास साइक्लिक ऑक्सीडेशन होती है एराकिडोनिक एसिड की, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 होता है वो प्रोड्यूस होता है। और इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज होता है। जब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, तो बेसिकली हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन H2 जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर, और हमारे पास जो थायरॉक्सिन्स होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होता है बेसिकली, एंजाइम तो हाँ एंजाइम ही होता है, बाय वो हमारे पास सेल स्पेसिफिक सिंथेसिस होता है, वो हमारे पास में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम द PGH2, वो आपके पास 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और जो हमारे पास थायरॉक्सिन्स होते हैं वो बेसिकली 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद सिंथेसिस के बाद हम बात करते हैं कि कौन सी वो चीज़ें जो कि इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि कॉर्टिसोल जो होता है वो हमारे पास इनहिबिट करता होता है फॉस्फोलाइपेज A2 की सिंथेसिस को। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिनॉइड। इसी तरह से एस्पिरिन और ये हमारे पास कुछ और ड्रग्स होती है जो कि कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसी तरह से हमारे पास कॉक्सिब्स होती हैं जो कि हमारे पास कॉक्स 2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और ये सारी क्या है? इकोसिनॉइड्स है जो कि हार्मोन लाइक कंपाउंड्स होते हैं, 20 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। जो हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है हमारे पास वो इज़ प्रोड्यूस बाय कॉक्स 1 जो कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवाता है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। और जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है इट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिनॉइड। तो कॉक्स 2 जो होता है प्रोस्टासाइक्लिन को हमारे पास रिलीज़ करवा रहा होता है या प्रोड्यूस करवाता होता है, जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो हम पॉइंट ही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इकोसिनॉइड्स है वो बेसिकली हार्मोन लाइक कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो हार्मोन नहीं होते। ये जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हार्मोन लाइक कंपाउंड होते हैं, तो किस तरह से इकोसिनॉइड और हार्मोन्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं ना उनका लोकलाइज्ड एक्शन होता है, और जो हमारे पास इकोसिनॉइड्स होते हैं उनका लोकलाइज्ड एक्शन नहीं होता।